हरपाल जी जनाब। जज कहाँ है भाई? मुझे क्या पता कहाँ है जज। जजों को बुलाओ भाई। मैं कैसे बुलाऊं? हमारे जजों को तो गलत गलत आदतें पड़ गई हैं। जब तक उन्हें कोई लड़की ना बुलाए वो आते ही नहीं है। तो लड़की गई कहाँ? मुझे क्या पता, मेरी कोई बुआ की लड़की जो मुझे बता कर जाएगी वो। बुआ की लड़की बताकर जाती है तुम्हें? मुझे तो परसों मिली थी तुम्हारी बुआ की लड़की। बोली आप टेंशन मत लो, किसी को नहीं पता मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे बिल्कुल मत बोला करो। मैं एक पढ़ा लिखा हवलदार हूँ। तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखे। मैं एक स्पेशल स्कूल में पढ़ा हूँ। स्पेशल स्कूल में पढ़े हो? जी। ये बताओ, सेब को क्या कहते हैं? एप्पल कहते हैं। और क्या कहते हैं? ये तो सभी कहते हैं, तुम्हारे में स्पेशल क्या है? अगर यही बात मैं आपसे पूछूं ना तो आपकी 1 मिनट में छुट्टी हो जाए। अच्छा, जी। क्या करूं बताओ? मुझे इंग्लिश आती है भाई। आपको नहीं इंग्लिश आती? अच्छा, तो मुझे कोई लाइन दे तो मैं उसकी इंग्लिश बना देता हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं आपको एक लाइन देता हूँ। उस लाइन की आपने ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन मतलब? हिंदी की लाइन है, उसको आपने इंग्लिश में बदलना है। ठीक है, बदल देते। ठीक है। कछुआ धड़म धड़म करके पेड़ पे चढ़ गया। कछुआ धड़म धड़म। कछुआ धड़म धड़म करके पेड़ पे चढ़ के अमरूद खाने लगा। यार अभी कछुआ नहीं चढ़ रहा, तुमने अमरूद भी खिला दिया। मैं पूछूं तुमसे, तुम बता सकते हो? आप पूछिए, अंग्रेजी में बहुत माहिर हूं। पूछिए, कुछ भी पूछिए। अच्छा, अंग्रेजी में पूछूंगा? हाँ, अंग्रेजी में। ठीक है। नहीं पूछना हिंदी में, मैं अंग्रेजी में बताऊंगा। ठीक है। ओके। मैं हिंदी में पूछता, तुम अंग्रेजी बताओ। ठीक है। सुबह से मेरे पेट में गुड़ुम गुड़ुम हो रही है। साहब ये गुड़ुम गुड़ुम क्या होती है? तुम्हारा कछुआ धड़म धड़म कर सकता, मेरा पेट गुड़ुम गुड़ुम नहीं कर सकता। तुम हो इसी लायक, जलील होते हो इसीलिए तुम लोग। मैंने नौकरी करनी। इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ मैं, ऊपर से आप थप्पड़ मारते रहते हो। आज तो कोई ऐसा काम किया नहीं जो मुझे इंप्रेस कर सको। मैं साहब जी एक ऐसा काम कर सकता हूँ स्टेज पे कि आप मुझे सिपाही से 1 मिनट में इंस्पेक्टर बना सकते हो। ऐसा कौन सा काम कर सकते कर हो? सकता हूँ मैं। अच्छा चलो करो फिर। किसी को बुलाना है मैंने। थोड़ा साइड पे होकर करना। हाजिर हो। नमस्ते हरपाल, नमस्ते शमशेर। हरपाल जी जनाब। शमशेर, आपने ये अच्छा नहीं किया। असली ये बोलती भी है। हरपाल ये तो मुझे करना चाहिए। शमशेर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरपाल, आज तो आप बड़े चंगे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको प्रमोशन, यू आर रेडी फॉर योर प्रमोशन। ज्यादा खुश मत हो, बहनों को भाई अच्छे ही लगते हैं। शमशेर, उन्हें मेरा भाई मत बना दीजिए। भाई तो सिर्फ सिद्धू पाजी है। थैंक यू। फरीजाद, बताइए। मैं आपके ना वेलकम पे एक शेर कहना चाहता हूँ। 1 मिनट, अब बोलिए। फरमाइए। शेर क्या निकल नहीं रहा साहब जी? क्या बात क्या होगी साहब जी आज? चलो दोनों पे सुना देता हूँ। सुना दो। फरीजाद, तुम्हारी अदाओं ने जादू डाला, जमाना दीवाना हो गया। जब से तुम्हारे बेबी हुआ हरपाल, तब से मामा हो गया। सिद्धू जी, आपको तो नमस्कार करने का आज मूड ही नहीं कर रहा। अरे मेरा तो मूड कर रहा। अच्छा, इस ताली की वजह से बहुत सारे लोगों को मेरी शारीरिक क्षमता पर संदेह हो गया। शादी हुई है ना? मैं क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी का रिश्तेदार हूँ, क्योंकि वो भी किस्मत के मारे हैं और मैं भी किस्मत का मारा हूँ।
अटल जी भी कुंवारे हैं और मैं भी कुंवारा हूं। अच्छा, मैंने तो सोचा था पहले कि आज भी कोई हीरोइन आएगी गेस्ट बन के, लेकिन आज कोई नहीं आई। और ये अच्छी बात है, क्योंकि नर को माला नर पहनाए यही अजब सलीका है। मर्द के साथ मर्द बैठे यही अजब सलीका है, क्योंकि जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। मतलब क्या है कि मैं ऐसी कोई फोकट की बात नहीं करूंगा कि वो फलाना नेता इतने करोड़ का घोटाला कर गया, वो फलाना नेता इतने करोड़ खा गया, वो खा गया तो खा गया, अपने भी खाओ ना यार। मतलब क्या है कि हिंदुस्तान की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको अपन ही नहीं खाएंगे तो क्या कोई बाहर से आएगा खाने वाला? मतलब खाओ पियो रेश करो, पर संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। अहमदाबाद में विस्फोट हुआ, 49 आदमी मारे गए। जयपुर में विस्फोट हुआ, सैकड़ों आदमी मारे गए। मुंबई में विस्फोट हुआ, यहाँ भी आतंकवादियों ने हमला करा, बहुत सारे आदमी मारे गए। पिछले दिनों उग्रवादियों ने संसद भवन पे हमला करा, 6 सुरक्षा कर्मी मारे गए, नेता एक भी नहीं मरा। मतलब ये आतंकवादी गोलियों की बौछार करते हैं जिसमें सैकड़ों निर्दोष मरते हैं, पर नेताओं का बाल भी बाका नहीं होता, क्योंकि इन नेताओं से तो ये आतंकवादी भी डरते हैं। अबे तेरी ताड़ी में बड़ा विस्फोट है गुरु। और मुझसे भी बड़ा विस्फोट आपकी हंसी में है। नमस्कार गुरु। नमस्कार। शाबाश, नमस्कार। छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर ऐसा अनाउंसमेंट होता है, 2 तरह के, एक लेडीज एक जेंट्स। जेंट्स क्या बोलता है कुछ किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन लेडीज जो बोलती है लोग ध्यान से सुनते हैं। वो काम करते हुए बड़े इत्मीनान से बोलती हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या, काम भी कर रही है अपना, गाड़ी संख्या 8048। हाय पूनम, बैठो। मुंबई गुल्ला हावड़ा एक्सप्रेस, यही पकौड़ी रखो वहीं। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने की सूचना हो गई है। हाय राहुल। यात्रियों से अनुरोध है कि आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। जरा मेरा मोबाइल में रिचार्ज करा देना। 1688 डाउन गोवा धनबाद हावड़ा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। अब बाबा धाम वाले लोग, नहीं हम लोग का गाड़ी नहीं है, ये हम लोग का गाड़ी नहीं है। वहां दूसरे लोग कान में लगे हुए, हाँ क्या। अब एक ऐसा अनाउंसमेंट होता है, वो हड़बड़ी में ऐसे जा रहा, किसी ने बोला, गुप्ता जी सर, अरे तनी अनाउंसमेंट कर दीजिए गाड़ी का। अच्छा ठीक है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1684 डाउन मुंबई कुर्ला हावड़ा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने की सूचना हो गई है। श्रीवास्तव जी जहां कहीं हो, मंडल बाबू के केबिन में आइए, जो अभी पुरुषोत्तम से आए हैं। मंडल बाबू केबिन में आपका इंतजार कर रहे हैं। राजेश्वर जी, मालगाड़ी का सिग्नल हो गया है, ड्राइवर साहब से बोलिए गाड़ी आगे बढ़ाएं। राजेश्वर साहब, मालगाड़ी का सिग्नल हो गया है, गाड़ी आगे बढ़ाएं। यही सूचना दोहराइए जरा लालू जी की आवाज में। यात्रीगण कृपया ध्यान दो। लड़का हल्ला मत करो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1684 डाउन मुंबई कुर्ला हावड़ा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने की सूचना हो गई है। और जितना भी यात्री, कहाँ थूकता है वहाँ, तुम्हारा बाप पूछेगा। बीड़ी पीता है, रेलवे है, हम यहाँ खड़े हैं। सर दूसरा ट्रेन कब आएगा? अब सब हम ही बोलेंगे, रेल मंत्री हम मारेंगे, 2 झापड़ गिर जाएगा। सरवा जी बताइए।